श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ज्योति। एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर ले, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे। और हमारे चैनल के सभी वीडियोस देखिएगा जरूर, और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है नित नई जानकारी लेने का। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं केतु गोचर किस राशि के लिए शुभ अशुभ। अभी जानें। राहु की ही तरह वैदिक ज्योतिष की दुनिया में केतु ग्रह का भी बेहद महत्व बताया गया है। केतु ग्रह को एक रहस्यों से भरा हुआ और मायावी ग्रह कहा जाता है। राहु केतु का नाम आते ही लोग डर जाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि यह ग्रह हमेशा नकारात्मक फल ही देते हैं। यह ग्रह व्यक्ति को शुभ फल भी प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं केतु ग्रह के गोचर की, तो इस वर्ष 2020 की शुरुआत में केतु का गोचर धनु राशि में रहेगा। सितंबर 23, 2020 को सुबह 08:20 पर केतु का राशि परिवर्तन धनु से वृश्चिक राशि में होगा। इसके बाद साल के अंत तक केतु इसी राशि में स्थित रहेंगे। राहु ग्रह की ही तरह केतु भी हमेशा वक्री चाल ही चलता है। केतु ग्रह जिसे छाया ग्रह कहा जाता है, उसे अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र का स्वामित्व प्राप्त होता है। अगर किसी इंसान की कुंडली में केतु बली अवस्था में होता है तो विशेष परिस्थिति में इंसान की कुंडली में राजयोग का कारक बनता है। वहीं पीड़ित अवस्था में मौजूद केतु इंसान के जीवन में अनेकों बाधाओं का कारण बनता है। कुंडली में पीड़ित केतु की विशेष परिस्थिति में काल सर्प योग जैसे दोष का निर्माण होता है। केतु ग्रह के बारे में समस्त जानकारी जानने के बाद आइए अब जानते हैं कि इस मायावी ग्रह के राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए पढ़िए अपना राशिनुसार भविष्यफल। केतु गोचर 2020 के अनुसार वैदिक ज्योतिष में केतु एक रहस्यमय और मायावी ग्रह है। केतु के लिए कहा गया है कि जब ये देने को आए तो भंडार भर देता है और लेने को आए तो भरे भंडार खाली भी कर देता है। केतु अपनी दशा में जितनी तेजी से धन व प्रतिष्ठा लाता है, उतनी तेजी से अपने साथ ले भी जाता है। यह मायावी ग्रह सब कुछ मायावी ही देता है। केतु दिमाग के ऊपर ऐसी माया डालता है कि इंसान अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता है। केतु अगर शुभ हो तो बहुत अच्छी कल्पना शक्ति और आने वाले समय की इंट्यूशन पावर देता है। इस वर्ष 2020 की शुरुआत में केतु का गोचर धनु राशि में रहेगा। सितंबर 23, 2020 को प्रातः 8:20 पर केतु का राशि परिवर्तन धनु से वृश्चिक राशि में होगा और साल के अंत तक इसी राशि में बना रहेगा। केतु हमेशा राहु की भांति वक्री चाल ही चलता है। आइए हम जानते हैं कि इस मायावी ग्रह केतु का इस गोचर के दौरान हम सब की राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। केतु गोचर 2020 का मेष राशिफल। केतु गोचर 2020 के अनुसार वर्ष की शुरुआत में केतु आपकी राशि से नवम भाव में गोचर करेगा। नवम भाव हमारी कुंडली का भाग्य और धर्म भाव है। केतु के यहाँ गोचर करने से इस वर्ष धार्मिक यात्राओं का योग बना रहेगा और धर्म से जुड़े कार्यों में भी रुचि बनेगी। इस वर्ष कुछ व्यर्थ की यात्राओं से भी मानसिक तनाव बना रहेगा। पिता के साथ अगर कोई मतभेद बना हुआ है तो उसके लिए भी आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इसी मतभेद की वजह से पैतृक संपत्ति में भी नुकसान हो सकता है। जमीन के निवेश के बारे में अभी विचार त्याग दे तो बेहतर रहेगा। सितंबर से यही केतु नवम भाव से अष्टम भाव में गोचर करेगा, जिससे आपकी रुचि किसी गहरे शोध में होगी और आप रिसर्च के लिए आगे बढ़ सकते हैं। विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं तो यह गोचर आपकी बहुत मदद करेगा। किसी नए कार्य की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। अधिक खर्च की वजह से भी मानसिक तनाव हो सकता है। उपाय यह मंगलवार के दिन किसी मंदिर में जाकर लाल रंग का झंडा लगाएं और कुत्तों को रोटी खिलाएं। केतु गोचर 2020 का वृषभ राशिफल। केतु गोचर 2020 में वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि से 8वें भाव में गोचर करेगा। यह समय आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों के साथ किसी गहरे विषय में शोध का समय रहेगा। अगर आप पहले से ही कोई रिसर्च से जुड़ी पढ़ाई कर रहे हैं तो इस वर्ष आपको मनचाही सफलता हासिल होगी। केतु का यह गोचर पारिवारिक सुख के लिए उत्तम नहीं होगा। बिना किसी बात के आपसी मतभेद हो सकता है। इस साल बेवजह के खर्चों से भी आप मानसिक तनाव में रहेंगे। अचानक पैरों और पिंडलियों के दर्द से भी आपके कार्यों में रुकावट आएगी। सितंबर में केतु का गोचर सप्तम भाव में होगा। इस समय में वैवाहिक जीवन में सावधानी रखें और किसी भी तरह के महत्वपूर्ण निर्णय से बचें, क्योंकि किसी न किसी तरह की उलझनों में फंसे रहने की वजह से आप तनाव महसूस करोगे। कर्ज के लेन देन से भी इस समय में सावधान रहें और किसी की भावुकता में आकर धन देने का वादा भी नहीं करें। उपाय यह आपको श्री गणपति अथवा शीर्ष का पाठ करना चाहिए और गरीबों को अनेक रंगों वाला कंबल दान करना चाहिए। केतु गोचर 2020 का मिथुन राशिफल।
केतु गोचर 2020 वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करेगा। इस गोचर में आपका आपके जीवन साथी के साथ किसी गलत फहमी की वजह से वाद विवाद हो सकता है। अगर आप अविवाहित हैं, तो यह समय साथी पसंद करने के लिए उत्तम नहीं है, क्योंकि दिखाई कुछ देगा और हकीकत में कुछ और होगा। यह गोचर किसी भी तरह के धोखे से सावधान रहने के लिए कहेगा। नए व्यवसाय के लिए यह समय बहुत ही सोच समझकर कार्य में ध्यान देने के लिए होगा। अगर आप साझेदारी में काम कर रहे हैं तो आंख बंद करके उन पर विश्वास न करें। किसी मित्र के आगमन से इस वर्ष आपका अकेलापन दूर होगा। सितंबर में केतु का यह गोचर आपकी राशि से छठे भाव में होगा। यह समय प्रतियोगिता में अधिक ध्यान देने का है और नौकरी क्षेत्र में भी अपने काम पर भी ध्यान देने और मेहनत से कार्य करने का होगा। इस समय में आपका अचानक तबादला हो सकता है। उपाय: यह आपको असगंध अथवा अश्वगंधा की जड़ धारण करनी चाहिए और प्रतिदिन श्री गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। केतु गोचर 2020 का कर्क राशिफल। केतु गोचर 2020 के अनुसार वर्ष की शुरुआत में केतु आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेगा। इस समय में आपको कुछ संघर्ष और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके बनते कार्य में भी रुकावटें आ सकती है। आपके प्रतिद्वंद्वी ही आपके सामने सिर उठा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उनको विशेष रूप से अपनी पढ़ाई में ध्यान रखना होगा, तभी मनचाहा परिणाम आ सकता है। किसी भी प्रकार के भ्रम और भटकाव में न आए। वैवाहिक जीवन सामान्य बना रहेगा और साथी से पुराने मतभेद खत्म होने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। संतान पक्ष से सितंबर के बाद कुछ मतभेद हो सकता है और उनका भी पढ़ाई से मन भटक सकता है। कोई पुराना साथी आप जिससे प्रेम करते हैं वह भी साल के अंत में आपकी जिंदगी में वापस आ सकता है। इस समय में अपने पेट का ध्यान रखें, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करें। उपाय: यह आपको 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और इस रुद्राक्ष को धारण करने के बाद ओम ह्रीं हूं नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको प्रतिदिन शावर में स्नान करना चाहिए और यदि मौका मिले तो किसी झरने में जाकर भी स्नान करें। केतु गोचर 2020 का सिंह राशिफल। केतु गोचर 2020 के अनुसार वर्ष की शुरुआत में केतु आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेगा। केतु के इस भाव में गोचर करने से मानसिक तनाव बना रहेगा और आप निर्णय लेने में सक्षम नहीं होंगे। किसी तरह के भ्रम में अपने आप को महसूस करेंगे और घुटन सी भी महसूस होगी। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उनसे मनमुटाव होगा। बात कुछ भी नहीं होगी, बस गलतफहमी ही अलगाव का कारण बनेगी। छात्रों को अपनी शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होगी और किसी भी तरह के भटकाव से खुद को दूर ही रखें तो बेहतर होगा। इस समय में किसी भी विशेष विषय के बदलाव के बारे में न सोचें। वैवाहिक जीवन में आपके जीवन साथी को कहीं से अन्य आय होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य होगी और धन की वजह से रुके काम सुचारू रूप से चलने लगेंगे। अपनी वाणी का भी बहुत ही सोच समझकर इस्तेमाल करें। सितंबर माह से यही केतु चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। इस समय में जमीन से जुड़ा कोई भी निवेश न करें और न ही घर की साज सजावट में धन लगाएं। उपाय: यह आपको मंगलवार के दिन 4 केले हनुमान जी को अर्पित करने चाहिए तथा मंगलवार का व्रत रखना भी आपके लिए काफी अनुकूल साबित होगा। केतु गोचर 2020 का कन्या राशिफल। वर्ष की शुरुआत में केतु गोचर 2020 आपकी राशि से चतुर्थ भाव में रहेगा। यह गोचर माता और मानसिक सुखों के लिए बेहतर नहीं है। किसी न किसी बात पर तनाव बना रहेगा और सुकून नहीं मिल पाएगा, जिससे परिवार में अशांति का माहौल बना रहेगा। वाहन को लेकर भी सावधान रहें। अचानक दुर्घटना के योग बन रहे हैं। जमीन या घर से जुड़े किसी कार्य में किसी पर भी विश्वास न करें, धोखा हो सकता है। व्यवसाय के क्षेत्र में भी किसी कारणवश तनाव बना रहेगा। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आप किसी सीनियर से सलाह अवश्य ले लें। नौकरी बदलने के लिए अभी जल्दबाजी न करें। सितंबर से केतु का गोचर चतुर्थ भाव से तृतीय भाव में होगा। इस समय में आपकी छोटी छोटी यात्राएं होती रहेंगी और आप किसी नए कार्य को लेकर उत्साह में रहेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ बातचीत करते रहें। उपाय: यह आपको भगवान विष्णु के मत्स्य स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और मछलियों को दाना डालना चाहिए। केतु गोचर 2020 का तुला राशिफल। वर्ष की शुरुआत में केतु गोचर 2020 आपकी राशि से तृतीय भाव में रहेगा। यह गोचर बेवजह यात्राओं के लिए परेशान करेगा। छोटे भाई बहनों के साथ गलतफहमी की वजह से तनाव रहेगा। परिवार में किसी के स्वास्थ्य के ऊपर धन खर्च हो सकता है। व्यापार में उतार चढ़ाव बना रहेगा, जिस वजह से व्यस्तता बनी रहेगी। आय को लेकर किसी तरह की परेशानी आ सकती है। अपने धन को लेकर चिंता बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी को कार्य में नई उपलब्धि मिलने से घर में खुशी का माहौल बनेगा।
जीवन साथी की सेहत का भी ध्यान रखें। अपनी व्यस्तता से समय निकालकर अपने साथी को भी समय दें। अगर आपकी खेल में रुचि है तो इस समय आपको अच्छे लेवल पर जाकर खेलने का अवसर मिलेगा। आध्यात्मिक कार्य के साथ धार्मिक यात्राओं में रुचि बनी रहेगी। किसी मित्र से धोखा मिल सकता है, बेवजह हर किसी पर विश्वास न करें। उपाय यहाँ आपको गणपति अथवा शीर्ष का पाठ करना चाहिए और गणेश जी को दूर्वांकुर अर्थात दूब घास भी बुधवार के दिन अर्पित करनी चाहिए। केतु गोचर 2020 का वृश्चिक राशिफल। वर्ष की शुरुआत में केतु गोचर 2020 आपकी राशि से दूसरे भाव में होने जा रहा है। इस गोचर के दौरान आप अपनी वाणी पर काबू रखें और बिना सोचे समझे किसी से कोई भी वादा न करें। वाणी में कटुता आने से आपके अपने रिश्ते आपसे दूर हो सकते हैं। मार्च के बाद आपको सरकार या किसी उच्च पद से सम्मान मिल सकता है। किसी खेल में रुचि है तो इस साल आपका किसी लेवल पर जाकर खेलने का सपना पूरा होगा। अगर किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो किसी सीनियर की सलाह अवश्य ले लें। अचानक किसी भ्रम की अवस्था में आकर कोई निवेश न करें, आपका ही नुकसान होगा। सितंबर माह से केतु का गोचर आपकी ही राशि में होने से भटकाव की स्थिति बन सकती है। किसी डर या वहम में न पड़े और कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें। उपाय यह प्रतिदिन अपने माथे पर केसरिया तिलक लगाएं और केतु ग्रह के मंत्र ओम के केतवे नमः का जाप करें। केतु गोचर 2020 का धनु राशिफल। वर्ष की शुरुआत में केतु गोचर 2020 आपकी ही राशि में बना रहेगा, जिससे इस समय में किसी तरह का डर और वहम हो सकता है। अगर ऐसी कोई बात हो तो आपको कुछ समय के लिए ध्यान और धार्मिक स्थान की यात्रा के लिए जाना चाहिए। यह केतु आपको पूर्वाभास की गजब की शक्ति देगा और काल्पनिक शक्ति भी बढ़ा देगा। इस समय में पिता से किसी तरह का मतभेद न करें, नहीं तो पैतृक संपत्ति मिलने में कठिनाई होगी। व्यवसाय को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले और साझेदार के साथ भी किसी तरह की गलत फहमी हो तो समय से पहले ही खत्म कर लें। वैवाहिक जीवन में भी मतभेद के योग बने हुए हैं, जिससे साथी के साथ तनाव की स्थिति बन सकती है। नौकरी में नए पद का अवसर मिलेगा, आगे बढ़कर इस अवसर का लाभ उठाएं। साल के अंत में विदेश यात्रा के योग बने हुए हैं, लेकिन अधिक फायदा होने की बजाय खर्चा ही होगा। उपाय यहाँ आपको अश्वगंधा का पौधा लगाना चाहिए और प्रतिदिन जल से उसको सिंचित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त गरीबों को कंबल दान करना भी उत्तम रहेगा। केतु गोचर 2020 का मकर राशिफल। वर्ष की शुरुआत में केतु गोचर 2020 आपकी राशि 12वें भाव में बना रहेगा। इस समय में विदेश यात्राएं अधिक होगी, साथ ही अधिक खर्चे भी होते रहेंगे। कुछ खर्चे ऐसे भी होंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लंबी धार्मिक यात्रा के भी योग बने हुए हैं, जिस वजह से आपको मानसिक सुकून मिलेगा। इस गोचर से आपका स्वभाव गंभीर हो जाएगा और आप अपने दिल की बात किसी से भी नहीं कहेंगे। कार्य से जुड़े नए अवसर प्राप्त होने से आगे बढ़ने का अवसर और नए प्रोजेक्ट भी मिलेंगे। सितंबर माह से केतु का गोचर एकादश भाव में होगा। आय के नए अवसर प्राप्त होंगे, पर मानसिक रूप से कुछ तनाव भी रहेगा। संतान पक्ष से किसी तरह का मतभेद रहेगा और उनका अपनी शिक्षा से भटकाव होने पर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। पेट का ध्यान रखें और खाने पीने में लापरवाही न करें। उपाय यहाँ आपको नियमित रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए और दुर्गा माता के मंत्र ओम दुम दुर्गायै नमः का जाप करना चाहिए। केतु गोचर 2020 का कुंभ राशिफल। वर्ष की शुरुआत में केतु गोचर 2020 आपकी राशि से एकादश भाव में होगा। साल की शुरुआत में किसी महंगे वाहन पर आपका धन खर्च हो सकता है। आपको अपने व्यवसाय में नए अवसर के साथ बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। आपकी समाज में नई पहचान बनेगी और आप समाज सेवा में भी रुचि लेंगे। आपके जीवन साथी के साथ इस समय में अहम की वजह से आपसी तनाव रहेगा। जमीन में किसी तरह के निवेश के बारे में सोच सकते हैं और घर की साज सजावट पर भी आपका धन खर्च होगा। सितंबर माह से केतु का गोचर राशि से दशम भाव में होगा। इस समय में नए व्यापार के बारे में न सोचें और न ही व्यापार में धन निवेश करें। साझेदार के साथ किसी भी प्रकार के मतभेद से बचें। माता के साथ मतभेद होने से मानसिक तनाव हो सकता है। उनकी सेहत का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखें। उपाय यहाँ आपको 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए तथा मां महालक्ष्मी जी और गणपति जी की एक साथ आराधना करनी चाहिए। केतु गोचर 2020 का मीन राशिफल। वर्ष की शुरुआत में केतु गोचर 2020 आपकी राशि से दशम भाव में होगा। इस गोचर में आप व्यापार को लेकर कुछ भ्रम की अवस्था में रहेंगे और निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। किसी भी कार्य में निवेश करने से बचें और नए व्यापार या व्यापार में बदलाव के बारे में कोई कदम न उठाएं। कार्य से जुड़ी यात्राओं का योग बना हुआ है। सेल्स और मार्केटिंग के काम में अच्छी सफलता मिलेगी। माता के साथ किसी तरह के मतभेद से बचें।
मानसिक तनाव होने से उनके साथ धार्मिक यात्रा पर जाएं। वैवाहिक जीवन में अचानक किसी तरह खुशी का माहौल बनेगा और किसी नए मेहमान के आने से आपका परिवार पूर्ण होगा। सितंबर से केतु का गोचर आपके भाग्य भाव में होने से धार्मिक यात्राओं का योग बनेगा और विदेश जाने का अवसर भी मिलेगा। पिता की सेहत का भी ध्यान रखें और उनके साथ किसी तरह के मतभेद होने से बचें। उपाय: यह आपको केतु ग्रह के बीज मंत्र ओम स्रा श्री श्रौण सह केतवे नमः का जाप करना चाहिए और केतु के नक्षत्रों अश्विनी, मघा अथवा मूल में केतु संबंधित वस्तुओं जैसे कि तिल, केला या कंबल का दान करना चाहिए। मित्रों, आपने इस चैनल को और भी ज़्यादा शेयर करें, जिससे औरों को भी जानकारी हो और हमें भी प्रोत्साहन मिले। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।